देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। देश और राज्यों की अदालतों से आज कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले आए। सुप्रीम कोर्ट ने जहां आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सख्त निर्देश जारी किए, वहीं यह भी साफ किया कि गिरफ्तारी की वजह लिखित में दे दी। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पदोन्नति में केवल वरिष्ठता को आधार न बनाने पर जोर दिया। साथ ही दोनों राज्यों के हाईकोर्ट ने अतिक्रमण और फर्जी दस्तावेजों पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। चलिए एक एक कर इन बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, आवारा कुत्तों और जानवरों पर सख्त नियम। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटना बहुत जरूरी है। खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को तुरंत आदेश दिया गया है कि स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों जैसी महत्वपूर्ण जगहों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। फेंसिंग, दीवार जरूरी है। इन जगहों के चारों ओर 2 हफ्ते के अंदर दीवार या जाली लगाई जाए ताकि कोई भी आवारा जानवर अंदर न आ पाए। जिन कुत्तों को हटाया जाएगा उनकी नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद उन्हें आश्रय स्थलों में रखा जाएगा। उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें हटाया गया था। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से भी आवारा मवेशियों को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। अगर इन आदेशों का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। कुत्तों के अधिकार है पर इंसानों के भी अधिकार है और दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। सरकारी लापरवाही के कारण हर साल हजारों बच्चे कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर स्थानीय प्रशासन अपने कर्तव्य से चूका तो कोर्ट व्यक्तिगत जवाबदेही तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, गिरफ्तारी की वजह लिखित में बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के नियमों को और सख्त करते हुए कहा कि पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर वजह लिखित रूप में बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए जानते हैं। मौखिक जानकारी काफी नहीं है। पुलिस सिर्फ बोलकर ये नहीं बता सकती कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है। लिखित दस्तावेज दे। गिरफ्तारी के सभी कारणों को लिखकर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को देना होगा ताकि वो कानूनी रूप से सुरक्षित रहे और उसे पता हो कि उसे किस जुर्म में पकड़ा गया है। ये नियम सभी तरह के छोटे बड़े अपराधों पर लागू होगा। चलिए अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला फैसला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि सरकार आरक्षण देने का फैसला करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जिनमें पदोन्नति में प्रतिनिधित्व का अपर्याप्तता का डेटा एकत्र करना अनिवार्य है। ये फैसला उन याचिकाओं पर आया है जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रमोशन में आरक्षण नीति को चुनौती दे रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, अतिक्रमण हटाने पर सख्ती। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के मामले में सख्त रुख अपनाया और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के कानून को अनुसार काम करें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव की तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना सार्वजनिक भूमि पर बड़ा अतिक्रमण संभव नहीं है और ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का तीसरा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी। हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, न कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को वंशानुगत अधिकार देना। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन तय समय सीमा के भीतर ही किया जाना चाहिए। लंबे समय बाद किया गया आवेदन केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि परिवार अभी भी आर्थिक तंगी में है। चलिए अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला फैसला, सरकारी नौकरी में पदोन्नति के लिए क्राइटेरिया। हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में पदोन्नति के मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि पदोन्नति के लिए वरिष्ठता ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठता के साथ साथ योग्यता और उपयुक्तता का आकलन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर उच्च प्रशासनिक पदों पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो पदोन्नति के लिए एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ क्राइटेरिया तैयार करें, जिनमें कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के उचित महत्व दिए जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दूसरा फैसला, संपत्ति विवाद में फर्जी दस्तावेजों पर सख्ती। हाई कोर्ट ने संपत्ति से जुड़े एक विवाद में फर्जी दस्तावेजों प्रस्तुत करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने संबंधित पक्ष के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है और निचले कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो ऐसे मामलों को सख्ती से निपटाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और कोर्ट को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करना एक गंभीर अपराध है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट और दोनों राज्यों के हाई कोर्ट के आज के बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की कि कुत्तों के अधिकार हैं पर इंसानों के भी अधिकार आज दिन भर चर्चा में रही। वहीं अदालतों ने सरकारी लापरवाही और फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।